साथियों नमस्कार। साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने और सभी जो साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव पे जोड़ें। आप सब ने बहुत कड़ा आंदोलन किया है और आज मैं चाहता हूं कि आप सभी को आंदोलन जीतने की बधाई दी जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई आंदोलन पे जुड़ें। जो साथी जुड़ गए हैं वो अपने दूसरे साथियों को जल्दी जल्दी और बोलें जुड़ने के लिए, ताकि आप सभी का धन्यवाद कर सकें। सभी भाई और अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी बोल दें। आप सभी भाइयों ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, तो सभी तक हमारी बात चली जाए। साथियों, आज जो आंदोलन आप जीते हैं, ये केवल 3 कानून वापस नहीं करवाए, बल्कि इस वक्त का दुनिया का एक बड़ा तानाशाह जिसकी आपने मरोड़ तोड़ी है, वो एक बड़ी बात है। उसके लिए सबको बधाई है, सबका धन्यवाद है। उससे बड़ी बात ये है कि जो पूंजीवाद रूपी नाग आम जनता को निगल रहा है, लगातार जो आम जनता है वो उस पूंजीवाद रूपी नाग का शिकार होती जा रही है। लगातार गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज आपने उस नाग का मुकाबला किया है, आज आपने उस कारपोरेट का मुकाबला किया है, आज आपने उस कारपोरेट का मुंह मोड़ा है जो आम जनता को निगलने का काम कर रहा है। आम जनता का कारोबार छीन के कारपोरेट जो हड़प रहा है, आज आपने उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे शांत आंदोलन ये रहा है, जिसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ एक आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हुई है। और पूरे देश में जो है ये आंदोलन एक मिसाल बनेगा जो आने वाले टाइम में कारपोरेट के मुंह को मोड़ेगा। तो काले कानूनों से बड़ी जीत वो है कि आगे कोई भी काला कानून बनाने से पहले सरकार 100 बार सोचेगी। तो इसके लिए आप सभी को, सभी आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं जिस परमपिता परमात्मा ने अपनी दया से इस आंदोलन को चलाया। हमारे बस का नहीं था, हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इस आंदोलन में परमात्मा की, सतगुरु की स्पेशल कृपा रही है कि हर षड्यंत्र बीजेपी का उसी के ऊपर उल्टा पड़ा है और सारी बाधाएं आंदोलन की अपने आप हटती गई हैं। बहुत से लंगर लगे, बहुत से व्यवस्था हुई, बहुत भाइयों ने सेवा की। इसमें ऊपर वाले की विशेष दया थी। आंदोलन ऐसा था जैसा परमात्मा और तानाशाह के विरुद्ध युद्ध हो। और शुक्रगुजार हैं हम सबसे पहले तो उस परमपिता के जिन्होंने इतनी शक्ति दी आंदोलन चलाने की सभी को, और उस आंदोलन में आज जीत प्राप्त हुई। और उसके बाद हम उन शहीदों को नमन करते हैं जो 700-750 शहीद हुए। उनको श्रेय जाता है इस आंदोलन को जीतने का, जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर करके देश के लिए, समाज के लिए अपनी जानें न्यौछावर की। उनको, उनके सिर पे आज इस जीत का सेहरा जाता है। और उसके बाद जो लखीमपुर के शहीद हैं,
जिनको कत्ल कर दिया गया, उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं। उन शहीदों के सिर भी ये सेरा जाता है इस जीत का, जो अपनी जान गंवा के आप लोगों के लिए, पूरे देश और समाज के लिए लड़े। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। साथियों, यहाँ पे बहुत से लंगर लगे, गुरुद्वारे वाले भाइयों ने बहुत लंगर लगाए, कार सेवा वालों ने बहुत लंगर लगाए, रास्ते में लोगों ने, आम जनमानस ने इकट्ठा होकर बहुत लंगर लगाए, कई गांवों ने लंगर लगाए। उन सब के अति आभारी हैं। उन्होंने इतना बढ़िया लंगर बनाया, इतना बढ़िया सिस्टम चलाया, शादी जैसा माहौल लंगरों में पैदा कर दिया। उन सभी के अति आभारी हैं जिन भाइयों ने लंगर लगाए, चाहे वो कार सेवा वाले भाई हो, चाहे गुरुद्वारे वाले भाई हो, चाहे आम जनता, आम गांव वाले भाई हो। अलग अलग तरह के लंगर जिन्होंने लगाए, कईयों ने जूस का, कईयों ने पकौड़े का, कईयों ने जलेबियों का, कईयों ने रोटी का, कईयों ने चाय का, ठंडे का, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे सेवा की। उसके लिए अति आभारी है। बहुत से सेवादार बाहर से सामान ला के खरीद के यहाँ पे बांटते गए। कईयों ने कंबल बांटे, कईयों ने गद्दे बांटे, कईयों ने कपड़े बांटे, जूते बांटे और पता नहीं कितनी तरह की सेवा की। उनके अति आभारी हैं। उन सभी के अति शुक्रगुजार हैं। साथियों, यहाँ पे बहुत से डॉक्टरों ने सेवा की, बहुत से डॉक्टरों ने यहाँ पे दवाइयाँ बांटी, अलग अलग तरह के इलाज यहाँ पे शुरू किए, कैंप लगाए। उन सभी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दवाई की सेवा यहाँ पे की। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी दवाई मोल खरीद के लाते थे, यहाँ पे फ्री में बांटी। देसी दवाई, किसी ने होम्योपैथिक दवाई, किसी ने अंग्रेजी दवाई, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहे और फ्री में सेवा की। उन सभी के अति शुक्रगुजार हैं। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के, आसपास के गांवों के, गांव खास तौर पे कुंडली वाले भाइयों ने बहुत सेवा की। हमारी वजह से इनको बहुत परेशानियां भी आई। उन सब से माफ़ी भी चाहते हैं। जो दुकान वालों को, कारोबार वालों के बहुत से कारोबार ठप होकर रह गए, उन सब से माफ़ी भी मांगते हैं और उन सब का धन्यवाद भी करते हैं कि जिन्होंने अपने यहाँ पे, किसी का पेट्रोल पंप था, किसी के यहाँ पे मॉल थे, किसी का कुछ थे, उन सब के आगे उन्होंने जगह दी, हमें रहने की, हमें बैठने की, हमारे हर तरह की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई। किसी ने पानी की सेवा, किसी ने बाथरूमों की सेवा, जो भी किसी से बन पड़ा, उन सब ने बहुत सेवा की। कुंडली पूरा गांव, जिस घर में मर्जी चले जाते थे लोग, उसी के घर में ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था सब गांव वालों ने की। हम जहाँ पे आज बैठे हैं, ये सरपंच का घर है, मनीष जी का घर है, ये मनीष खत्री बोलते हैं। और इनके परिवार ने बहुत सेवा की। इनकी जो पत्नी है, हम बेटी बोलते हैं उसको, यहाँ पे 20-20, 30-30 आदमी आके रहे और किसी को कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। बहुत सेवा की। पूरे कुंडली गांव के आभारी हैं। पूरे जो आसपास के गांव हैं, उन्होंने बहुत सेवा की। उन सब के आभारी हैं। उन सब के बहुत बहुत धन्यवादी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए भी ये भाई यूनियन से इसी तरह से जुड़े रहेंगे। NRI भाई जिन्होंने बाहर से बहुत सेवा भेजी है, बाहर बैठे टेलीफोन पे हमारी चिंता करते थे, हाल पूछते थे और विदेशों में प्रदर्शन किए हैं। समस्या बेशक भारत की थी, लेकिन उन्होंने अपने किसानों के दुख को, अपने भाईचारे के दुख को देखते हुए विदेशों में प्रदर्शन किए। मोदी जी का बाहर विरोध किया और कईयों को तो सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, भारत आने से रोक दिया। कईयों की जांचें हुई, कईयों पे इंक्वायरियाँ हुई। उन सब ने तकलीफें झेली। उन सब के अति आभारी हैं। हमारी वजह से जिन जिन को तकलीफ हुई है, उन सब के से हम माफ़ी भी मांगते हैं। यहाँ पे कसारिया टाइल है जो हम पिछले 1 साल से लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके बहुत अति धन्यवादी हैं। सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, माताएं, बहनें जिन्होंने आंदोलन में दिन रात साथ दिया,
अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ बैठे रहे। सभी टोलों वाले भाई जो जगह जगह पे उन्होंने लंगर भी चलाए और लगातार पूरे हरियाणा के सभी टोल बंद रखे। और अगर हमने रात को 8 बजे भी रोड जाम करने का मैसेज दे दिया तो लोगों ने रात को 8 बजे ही रोड जाम कर दिए। उन सब के अति आभारी हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। साथियों, आपका कैसे हम शुक्राना करें, हमारे पास शब्द नहीं है। आपने सिर पड़वाए, लाठियां खाई, मुकदमे झेले। आज 264 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, जिसमें 48,000 के करीब लोग हैं। तो आप सबको बहुत तकलीफ हुई होगी इस आंदोलन में, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कहीं भी हमारी पीठ नहीं लगने दी। जैसे भी हमने जब भी वीडियो डाला आपने आधे घंटे के अंदर रोड जाम कर दिए, आपने हमारा सिर ऊंचा किया है। आप सबके अति शुक्रगुजार हैं। साथियों, सभी किसान संगठन, चाहे वो छोटा कोई किसान संगठन है, चाहे वो बड़ा कोई किसान संगठन है, पूरे देश में हरियाणा में तो सबसे आगे रहे हैं कि हरियाणा का जो आंदोलन है सबसे चोटी पे आंदोलन गया है। हम सब के अति धन्यवादी हैं। पूरे देश में अगर सबसे चोटी का आंदोलन लड़ा, अगर सबसे तीखा आंदोलन लड़ा, तो वो हरियाणा के भाइयों ने लड़ा है। साथियों, हम हरियाणा वालों के अति धन्यवादी हैं, अति शुक्रगुजार हैं। सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने विभिन्न तरह की सेवा की और जो स्थानीय कारोबार वाले हैं उनको बहुत सी तकलीफ हुई, उन्होंने बहुत आपकी सेवा की, उन सब के धन्यवादी हैं। अन्य संस्थाएं जिन्होंने हर तरह से इस आंदोलन में आगे बढ़ के भाग लिया, उन सभी के धन्यवादी हैं। सभी मीडिया कर्मी, खास तौर पे यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले, इन भाइयों ने बहुत सहयोग किया है। जो सरकारी चैनल हैं, जिनको मोदी मीडिया बोलते हैं या गोदी मीडिया बोलते हैं, उनका मुकाबला छोटे चैनल वालों ने किया है। उन सब के अति आभारी हैं, अति धन्यवादी हैं। सभी वकील साथी जिन्होंने पूरे देश में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, सभी जगह पे हमारे सारे केस फ्री लड़े हैं। 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, बल्कि और सहयोग इसमें करते रहे हैं। उन सभी वकील भाइयों के भी हम अति धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमें केसों से निश्चिंत रखा। सभी वॉलंटियर भाई जो सभी तरह की सेवा यहाँ पे करते रहे आंदोलन में, चाहे वो ट्रैफिक की सेवा हो, किसी और तरह की सेवा हो, सभी वॉलंटियर भाई, सभी ट्रांसपोर्ट वाले भाई जिन्होंने फ्री सेवा पंजाब से की, हरियाणा से की, सभी तरह के और सेवादार भाई विदेशों से जो सेवा की जिन भाइयों ने, उनके अति धन्यवादी हैं। सभी खाप पंचायतें, हरियाणा में खाप सिस्टम है, खाप पंचायतों वालों ने कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ दिया है। हम एहसानमंद हैं सभी खापों वालों के हालांकि उन्होंने कोई चौधर नहीं मांगी, कोई उन्होंने जो अगवानी है उसमें हिस्सेदारी नहीं मांगी, साइड पर रह के आंदोलन किया और बड़ा अंतरात्मा से इसमें समर्थन किया है, बड़े अंतरात्मा से आंदोलन लड़ा है सभी खाप वाले भाइयों ने। हमें गर्व है अपनी खापों के ऊपर, हमें गर्व है अपने भाईचारे के ऊपर, जिन्होंने इस तरह से इस आंदोलन में साथ निभाया है। दिल्ली वाले भाई जिन्होंने, जब हम दिल्ली में गए वहाँ पे हर तरह का सहयोग किया, हर तरह से समर्थन किया और वहाँ से सामान ला के या धरने पे बांटते रहे, उन सभी के धन्यवादी हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के जिनके सिर पे हम सरकार को कभी भी चैलेंज कर देते हैं, जिनके सिर पे हम जो है वो एक तरह से मान करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कि हम जो भी कहेंगे हमारे कार्यकर्ता कभी हमारी पीठ नहीं लगने देते। चाहे मंत्रियों का विरोध करने की बात हो, चाहे कभी रोड जाम करने की बात हो, चाहे कभी कोई और आदेश की बात हो, तो सभी कार्यकर्ताओं के अति धन्यवादी हैं जिन्होंने हमेशा हमारा सिर ऊंचा रखा है। चाहे आप उन्होंने लाठियां खाई हो, चाहे आप उन्होंने गर्मी सर्दी झेली हो, चाहे और किसी तरह के मुकदमे झेले हो, सरकार की प्रशासन की क्रूरता झेली हो,
लेकिन हमारी कभी पीठ नहीं लगने दी, हमें कभी नीचा नहीं उन्होंने दिखने दिया। हम सभी कार्यकर्ताओं के, माताओं के, बहनों के, सभी साथियों के अति धन्यवादी हैं। साथियों, ये आंदोलन एक नींव रखी गई है व्यवस्था बदलने की, लेकिन अभी आपका काम सिरे नहीं चढ़ा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है, हमें इस आंदोलन को व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ले जाना है। आज हमारा एका बना हुआ है। आज परमात्मा की दया है कि इस आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित किया गया है, क्योंकि जो मौजूदा मुद्दे थे उन पे सरकार ने आश्वासन दिए हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, उस पर कमेटी बना दी गई है, चाहे वो केस वापसी का हो, उसमें आश्वासन दिया गया है कि जितने केस किसानों पर बने हैं, आंदोलनकारियों पे बने हैं, सारे आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया है। चाहे वो सेंट्रल सरकार के अधीन है, चाहे वो किसी और एजेंसी के हैं, चाहे वो स्टेट सरकारों के हैं, सभी को वापस लेने का आश्वासन दिया है। बल्कि इस आंदोलन के पहले भी जो किसान आंदोलनकारियों पे मुकदमे हैं, 10-20 मुकदमे पहले भी हैं, उनको भी वापस लेने का आश्वासन दिया है। जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। और जो एमएसपी है उस पर उन्होंने कमेटी बनाई है कि खरीद सुनिश्चित की जाए और उसके बाद उसका जो है वह कानून बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथियों, इसलिए आंदोलन को स्थगित किया गया है, आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया है। हर महीने इनकी समीक्षा होती रहेगी कि कितना आगे सरकार बढ़ रही है, कितनी देर में ये हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको मानेगी। और अगर सरकार सारी मांगे मान लेती है, एमएसपी की गारंटी देती है, कानून बना देती है, तब तो ठीक है। और वरना इस आंदोलन को दोबारा से फिर शुरू करेंगे। अगर सरकार कोई दाएं बाएं हिलती है, हम उसकी समीक्षा हर महीने करते रहेंगे। और उसी कड़ी में हमने 15 जनवरी की फिर मीटिंग रख दी है एसकेएम की, कि सरकार कहीं ये निश्चिंत ना हो जाए कि इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया है। आंदोलन को केवल स्थगित किया गया है, केवल कुछ दिन के लिए छुट्टी की गई है कि सरकार कहीं ये ना हो कि उसके ऊपर से डर हट जाए और वो हमारी मांगों को लंबित छोड़ दे। अगर सरकार सारी बात मान लेती है, जो उन्होंने वादे किए हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं मानती है तो फिर आंदोलन को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। साथियों, आज पूरे देश की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आपका जो कारोबार है वो सारा भी पूंजीवाद लूट रहा है। इसलिए अब जो जरूरत है, अब जरूरत है सभी को, जो शहर वाले भाई हैं उनको भी साथ लगने की जरूरत है। जो खेती के अलावा दूसरा कारोबार करने वाले भाई हैं उनको भी साथ लगने की जरूरत है, क्योंकि कारोबार तो उनके भी बंद हो रहे हैं। अब आप देखिए कितनी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि उसको भी बड़े पूंजीपति खा गए। कितनों लोगों का इस साल में अगर हम देखें, जो कोरोना काल रहा उसमें अगर हम देखें, 97% लोगों की आमदन कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो ये कब तक चलेगा? लोग आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। या तो हमारे भाई कर्जे पे जिंदा है या सरकार के रहम पे जिंदा है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा और नहीं है। हम पूंजीपतियों का मुकाबला इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और हमारे देश की जो राजनीति है आज, वो इस सब व्यवस्था की दोषी है। अब हमें अंग्रेज नहीं लूट रहे, अब हमें चंबल घाटी के डाकू भी नहीं लूट रहे। अब जो हमारे देश के नीतिकार हैं, ये नीतिकार कारपोरेट के पक्ष में कानून बना के, पूंजीपतियों से पैसे लेके उनके पक्ष में कानून बना के जनता को लुटवा रहे हैं। इसलिए अब टाइम है कि
इस व्यवस्था को बदलने के लिए इन नीतिकारों में सुधार करना पड़ेगा, इन नीतिकारों को बदलना पड़ेगा। बुरे लोग जो है वो राजनीति से हटाने होंगे और अच्छे लोगों को राजनीति में इंटर करवाना होगा, तब जाके कहीं आप व्यवस्था बदल सकते हैं। आंदोलनों से आप देख रहे हैं 1 साल बैठने के बाद इन्होंने हमारी बात मानी है। अगर आपके लोग सत्ता में होते तो शायद इतना टाइम ना लगता और शायद आपको सड़क पे ना बैठना पड़ता, वहीं पे हमारे लोग कानून बनाने वाले होते या वहीं पे उनका विरोध करने वाले होते। तो साथियों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा और सांगठनिक ढांचा अपना और मजबूत करना पड़ेगा। इसको दूसरे प्रदेशों तक ले जाना पड़ेगा, दूसरे प्रदेशों में भी फैलाना पड़ेगा। उसके लिए भी तैयारी करेंगे। और आपने जो अभी तक जो इस आंदोलन में सहयोग दिया उसके लिए एक बार फिर सभी का धन्यवाद। और आगे के लिए आप ये मत सोचें कि अब आंदोलन समाप्त हो गया तो सुस्त हो जाएं, घर बैठ जाएं। उसके लिए आपको आगे भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। ये आंदोलन केवल स्थगित किया है और जो बाकी मांगे हैं इसके साथ जुड़ी हुई उन पे दोबारा से आंदोलन की फिर तैयारी करेंगे। जैसे आपकी कर्जा मुक्ति की है, जैसे फसलों के कम भाव की है, जैसे गरीब और अमीर में अंतर की है, उसके लिए दोबारा से प्लानिंग फिर करेंगे आगे के लिए। इसलिए सब ने ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन के साथ जुड़ना है। और आप लोगों ने जो टाइम दिया है हमारी बात सुनने के लिए और आप लोगों ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।